नमस्कार। कुछ लोग बहुत अहंकारी के साथ कहते हैं कि मैं तुम्हें खिला रही हूँ। नसीब भाग्य कुछ नहीं होता है ना। आपने भी सुना होगा ऐसे कुछ बोलते हुए। तो सुनो एक छोटा सा कहानी। एक राजा था, थोड़ा अहंकारी घमंड वाले थे। एक समय सभा में अपने राज्य सभी को बुलाया है और पूछा, बताओ सब लोग कि किसके भाग्य से खाते हो। सब मिलकर कहा, हे महाराज, आपके भाग्य में ही हम सब खाते हैं। उसी राजा का छोटी कन्या नाम पुष्पावती, उसने बोला, हम अपने भाग्य से खाते हैं। पुष्पावती की इस बात को सुनकर राजा बहुत क्रोध हो उठा और बोला, अपने भाग्य में खाती हो, ठीक है, कल सुबह सबसे पहले जिसका दर्शन होगा उसी से तुम्हारी शादी करवाएंगे। देखेंगे तुम कैसे अपने भाग्य से खाती हो। तो पुष्पावती कुछ नहीं बोला। सुबह एक भिखारी ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण ने बोला, कुछ भिक्षा दे दो। तब राजा ने कन्या पुष्पावती को भिखारी ब्राह्मण को सौंप दिया। तो भिखारी ब्राह्मण ने बोला, महाराज, इन्हें लेकर मैं क्या करूं। तब पुष्पावती भिखारी ब्राह्मण का नाम था दीज। तब पुष्पावती दीज को कहा, मुझे ग्रहण कर लो, मैं अपने पिता को अपना भाग्य दिखाना चाहती हूँ। तब पुष्पावती दीज के साथ खुशी खुशी अपना भवन में चले गए। भिक्षा करके जो मिल जाए दोनों मिलकर खाते थे। पुष्पावती एक दिन दीज को कहा, पथो मध्यो जो भी मिल जाए ले आना। एक दिन दीज को एक मीतो सांप मिला तो उठा के ले आया और अपने पत्नी को दिया। पुष्पावती उसे संभाल कर रख दिया। अचानक महाराज बीमार हुआ तो बहुत राजवेद गण आया, लेकिन बीमार समझ ना पाया। फिर एक साधु आया और बोला, मीतो सांप ले आओ तो मैं इन्हें बचा सकता हूँ। तब इधर उधर बहुत ढूंढने के बाद भी मीतो सांप ना मिला। फिर पुष्पावती को पता चला कि राजा मतलब पिताजी बीमार है और उसके लिए मीतो सांप की ज़रूरत है। तब पुष्पावती मीतो सांप को अपने पति दीज को दिया और बोला, डेंगादार को दे आओ। तब डेंगादार साधु को दिया और राजा को बचाया। तब राजा खुशी होकर दीज और अपने छोटे कन्या पुष्पावती को बुलाया और आधे राज्य इनाम में दिया। तो पुष्पावती ने बोला, देखा पिताजी, अपने भाग्य में जो लिखा होता है वो मिलकर ही रहता है, चाहे आप कुछ भी कहे। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है, हम सब अपने अपने भाग्य जो लिखा होता है वो हमें मिलकर ही रहता है।